अहम और बड़ी खबर से आगाह करेंगे आपको। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। फैसला 5:45 पर सुनाया जाएगा। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस केस की समाअत के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो ये समाअत 3 दिन तक जारी रही है। डेप्यूटी स्पीकर और परवेज इलाही के वकीलों के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत में डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला 5:45 पर आज सुना दिया जाएगा। आपको इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस के खिलाफ समाअत में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। ये फैसला 5:45 पर सुना दिया जाएगा। इस समाअत के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो ये समाअत पिछले 3 दिन से जारी रही और डेप्यूटी स्पीकर और परवेज इलाही के वकीलों के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 3 रुकनी बेंच ने आज इसका फैसला महफूज कर लिया है और 5:45 पर इसका फैसला आज सुना दिया जाएगा। इसी खबर के हवाले से तजिया आलम जो हमारे साथ आज फैसला महफूज कर लिया गया है। आज की समाअत के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जो 3 दिन से बल्कि अगर हफ्ते की बात करें तो हफ्ते से ही ये समाअत जो थी वो शुरू थी। इतवार के दिन वक्फा आया, लेकिन बहुत सारे वकला यहाँ पर पेश हुए और बहुत सारे पार्टियों के जो थे वो यहाँ पर जो लीगल जो उनके वकील थे वो यहाँ पर पेश हुए और उसके बाद उन्होंने दलाइल दिए। लेकिन जो अहम मामला और अहम नुक्ता अड़ा रहा वो था फुल कोर्ट बेंच का, कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो बनाना चाहिए। ये पीडीएम की जितनी भी जमातें थी उनके अपने अपने वकला यहाँ पर आए और इसी बात पर पहले 2 दिन बहस में गुजर गए कि फुल कोर्ट बेंच बनेगा या नहीं बनेगा। असल मुद्दा तो वही था कि 63A के ऊपर ये मामला आकर रुकेगा, लेकिन ये किसी और तरफ ले जाया जा रहा था और मामले को तूल दी जा रही थी और कहा जा रहा था फुल कोर्ट बेंच बना है। कोर्ट कह रही थी कि अभी वक्त नहीं है, जजेस साहबान जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये फैसला सितंबर के मिड में जाएगा। तो जो 3 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में, तो उसी ने ये फैसला किया है कि अब जो फैसला है कि ये जो असल नुक्ता है 63A का कि जो 10 वोट थे उनके मामले को जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसी को सुना जाएगा और फिर आज सारा दिन जो दलाइल दिए गए, जबकि आज अचानक जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे वो भी अचानक आए और उन्होंने कहा कि मैं भी मुआवनत करना चाहता हूँ अदालत की। हालांकि उन्हें पहले दिन आ जाना चाहिए था, जबकि अटॉर्नी जनरल को भी पहले दिन आ जाना चाहिए था, लेकिन इन तमाम मामला से इतने दिन क्यों दूर है इस बात की भी समझ किसी को नहीं आई। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वो आए, उन्होंने आकर अदालत की मुआवनत की और अब जो है वो तमाम वकला को सुनने के बाद, दोनों पार्टियों को सुनने के बाद, क्योंकि बाइकआउट तो कर चुकी थी पीडीएम, पहले ही रात को ही फैसला कर चुकी थी और इरफान कादर जो वकील थे डिप्टी स्पीकर के वो उठकर चले गए सुबह कोर्ट से, लेकिन उसके बाद जो जजेस साहबान थे उन्होंने अपना जो काम था उसे नहीं रोका। तो आज जब तमाम समाअत मुकम्मल हुई है कुछ देर पहले ही और 4:45 बजे जो है 5:45 बजे जो है वो फैसले सुनाने का जो है वो ऐलान किया है और फैसले को महफूज किया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो देखते हैं कि फैसला तो अब तक तो यही लग रहा है कि एक सीधा सा केस था, सीधी सी एक बात थी जिस पर इतनी लंबी बहस हो गई और उन तमाम चीजों को देखते हुए फैसला जो अब तक यही लग रहा है कि शायद अगले जो वजीर आला पंजाब है वो अभी शायद 6 बजे तक अनाउंस हो जाए और उसके बाद अदालत ये फैसला करे कि सुबह 10 बजे या 11 बजे जो है वो गवर्नर पंजाब कोई ऑर्डर जारी करेगी उनसे हलफ ले। ठीक है इमरान, अभी इस केस के हवाले से जो जिस तरह के रिमार्क्स सामने आ रहे थे जजेस के, पहले दिन ही जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से जिस तरह से कहा गया कि मुझे इसमें कोई भी इब्हाम नहीं है इस केस के हवाले से, तो आपको लगता है कि जिस तरह से फिर इस समाअत को 3 दिन तक चलाया गया ताकि इसमें जितने भी दलाइल हैं वो सामने आ जाएं और किसी को शिकायत ना रहे, तो इस फैसले के बाद अब कोई इब्हाम बाकी नहीं रह जाएगा कि मुकम्मल तौर पर किसी को सुना नहीं गया? देखिए, पूरा मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच था, जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में था, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीर, ये तीनों जज साहबान ने तमाम लोगों को बुलाया और तमाम को कहा कि आप, हालांकि बड़ी हैरानगी की बात है वो लोग भी इस केस का हिस्सा बनने जा रहे थे जो लोग
ये कह रहे थे कि जी उनकी मतलब एक भी जमात जो थी वो उनकी सीट नहीं थी पंजाब असेंबली में, लेकिन वो भी आकर इस जमात का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि हम इस केस का हिस्सा बनेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ापन दिखाते हुए उन तमाम लोगों को कहा कि आप आइए, हम आपकी भी बात सुनते हैं। लेकिन जब फैसला जो है वो उनको मुखालफत में जाता दिखाई दिया पीडीएम को, तो एकदम सबने जो है वो अपनी यू टर्न लिया और कहा कि हम किसी सूरत भी जो है वो नहीं मानेंगे और हम इस केस से दस्तबरदार हो जाएंगे, क्योंकि जब हार दिखाई दे रही थी इन तमाम लोगों को तो फिर सबने दस्तबरदारी का फैसला किया। और कोर्ट अपने काम करती, रियासत के इदारे जो है वो इसी तरह होने चाहिए, अपने काम उन्हें करते रहने चाहिए और वो अपने काम करते रहे। और ये सारा मामला आप देखिए कहां पर आकर रुका है। बल्कि बहुत सारे कानूनी माहिरीन ने भी जब बाइकआउट किया पीडीएम के लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि ये खुदकुशी करने जा रहे हैं, ये मजामत भी नहीं कर रहे। सो इस तरह से तो फिर आपका जो बयानिया है वो हमेशा कमजोर ही होगा। ठीक है। इमरान, जिस तरह से हम कल से देख रहे हैं कि अदलिया को टारगेट करके तनकीद की जा रही है और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है अदलिया के ख़िलाफ़, तो अभी एक एहतजाजी मुजाहरे का भी ऐलान कर दिया है पीडीएम जमातों ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो आप समझते हैं कि इस तमाम मामले पर अदलिया को नोटिस लेना चाहिए या तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए, सबसे पहला काम था इस केस को निपटाना। मैंने अपनी जो मुझे सहाफती करियर है या जब से मैं सियासत को देख रहा हूँ, और मैंने पहली दफा देखा है कि हुकूमती जमात, आप हुकूमत में हैं, आप सिंध में भी आपकी हुकूमत है, आपकी पंजाब में भी फिल वक्त हुकूमत है, अब तक फैसला नहीं आया, और आपकी वफाक में भी हुकूमत है। और आप एहतजाज किसके खिलाफ करने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो कि वफाक के अंदर ही वजारत कानून के तहत एक इदारा आता है। तो या तो फिर आप नाअहल हैं, या हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट नाअहल है, तो या फिर आप में अदम बर्दाश्त है। आप में यही वो अदालत थी जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजा, यही वो 3 जजेस उस फैसले में शामिल थे, इन्होंने उनको घर भेजा था। जब कासिम सूरी की जो डिप्टी स्पीकर थे, उनकी रूलिंग को जो था उड़ा के रख दिया था, तब तो इनमें से किसी ने एहतजाज नहीं किया, किसी ने आकर ये नहीं कहा कि पर एतमाद नहीं है। हालांकि उस केस में भी आपको याद हो कि बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स आए थे, तो लग यही रहा था कि शायद कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसे नहीं उड़ाया जाएगा, उसमें कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन आखिर जो फैसला आया, याद होगा आपको, बड़ी लंबी बहस हुई उसमें, 7-8 दिन वो केस चला। बहुत सारे लोग कह रहे थे ये फैसला शायद इमरान खान के हक में आ जाएगा, लेकिन वो फैसला उनके खिलाफ आया। और बड़ापन यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस फैसले को कबूल किया और कहा कि रिव्यू पिटिशन में जाएंगे, बजाय कि ये कहते कि हम जो है वो जजेस को नहीं मानते, अदालतों को नहीं मानते। बहुत सारे मुबसरीन ने कहा कि आप बाइकआउट कर दो सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वहां एक सियासी समझबूझ को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान ने ये फैसला किया कि नहीं, वो अदालतों का एहतराम करेंगे और इदारों का एहतराम करते हुए वो आगे बढ़ेंगे, अवाम में जाएंगे। वो अवाम में गए, उन्हें मजीद मकबूलियत मिली। तो ये एडवांटेज यहाँ पर पीडीएम भी उठा सकती थी। ये मामला सिर्फ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर थोड़े जमातें ज्यादा हैं, लोगों के मफादात भी अपने अपने हैं। अगर एक मफाद होता, अगर कौमी मफाद होता, अवामी मफाद होता, तो शायद ये एक जगह पे इकट्ठे हो जाते। लेकिन यहाँ मफाद मुख्तलिफ है, पीपल्स पार्टी का मफाद मुख्तलिफ है, मुस्लिम लीग नून का मफाद मुख्तलिफ है, मौलाना फजल रहमान का मफाद मुख्तलिफ है। सो ये मफादात की जंग है। अगर ये पाकिस्तान के अवाम की जंग होती तो शायद ये कब के इन चीजों को तस्लीम करके आगे बढ़ चुके होते। ठीक। इमरान, जिस तरह से अदालत की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से सवालात के जवाब मांगे गए थे, पूछा गया था कि क्या पार्टी सरबराह पार्लियामेंटेरियंस को कह सकता है कि वोट आपने किसको देना है? इस तरह के चंद चीदा सवालात थे जो चीफ जस्टिस की जानिब से पूछे गए थे। जिन जमातों ने बाइकआउट किया, उन्होंने बाइकआउट करने से पहले अपने तहरीरी जवाबात जमा करवाए थे। तो उन जवाबात के हवाले से भी आज अदालत ने कह दिया है कि तहरीरी जवाबात पर अदम उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और उनका कि जो सवालात हमने पूछे थे उनके तो जवाब इसमें मौजूद ही नहीं है। तो आप समझते हैं कि पीडीएम जमातें ये पहले से समझ चुकी थी कि उनके पास इस केस में देने के लिए दलाइल मौजूद नहीं है, इसीलिए पहले से ही बाइकआउट का फैसला कर लिया? देखिए, जो चोर चोरी करता है ना, तो उसको पता होता है कि उसने चोरी की है, और जो चोरी नहीं करता, जो एक मजलूम होता है, वो हमेशा इंसाफ के लिए अदालत में जाता है, काजी के पास जाता है। तो यहाँ जिसने चोरी की थी, आपको भी पता है, सबको पता है कि चोरी क्या थी। और जब अदालत ने बुलाकर पूछा कि आप हमारे
देने के बाद आप इतने बड़े ऐवान में, पंजाब असेंबली के ऐवान में कह रहे हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में ये फैसला दिया है। तो उन्होंने कहा कि आप दिखा दें कि हमने कहाँ कहा था आपको कि इस रूलिंग, इस आर्टिकल के तहत या आइन के इस नुक्ते के तहत आप जो है वो 10 लोगों के वोट कैंसिल कर दें। किसी एक ऑर्डर में किसी जगह पर लिखा हो कि हमने आपको कहा था कि आप 10 वोटों को मुस्तरद कर दें। तो ये एक सवाल का जवाब था जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, और किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया और कहा कि आप फुल कोर्ट बेंच बना दे, फुल कोर्ट बेंच बना दे। मतलब उन्हें इन 3 जजेस पर एतमाद नहीं था। वो चाह रहे थे कि जो दीगर 14 जजेस आते हैं उनमें से जो को तकरीबन 10 से 11 जजेस इनके हक में फैसला देते। तो क्या आपको लगता है कि मेरे ख्याल से तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाकी जजेस हैं वो आपके अपने बिठाए हुए जजेस हैं, आपके अपने लाए हुए जजेस हैं जो कानून और आइन के तहत फैसला नहीं करेंगे, उन पे अदम एतमाद ठीक है। वाली बात सामने इमरान, आ आपकी गई। तरफ वापस आते हैं। टेलीफोन लाइन पे मैं ज्वाइन किया एंकर पर्सन जीशान अली ने भी। जीशान से भी पूछ लेते हैं। जीशान, क्या कहिएगा आज की समाअत के हवाले से, और पिछले 3 दिन से जो समाअत जारी थी इसके ऊपर क्या राय देंगे? अच्छा, इस तरह से है। बहुत शुक्रिया पहले सब तो शुक्रिया आपने फोन लाइन पे लिया। देखें 3-4 दिन से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की समाअत जारी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, चौधरी परवेज लाई के वकील, फिर चौधरी शुजात के वकील, फिर पीडीएम के वकील, हुकूमत के वकील, इन सब वकीलों को सुनते सुनते 3-4 दिन तो लग ही जाने थे। डेफिनेट सी बात है। अगर हम अदालत के फैसले की बात करें तो देखें हर जगह आइन में साफ लिखा हुआ है कि पार्टी का सदर नहीं हुक्म दे सकता कि वोट आपने किसको डालने हैं किसको नहीं। ये पहले उनके पास हुक्म था, लेकिन जब इसमें तरमीम की गई, तरमीम के बाद ये इख्तियार को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था और इख्तियार आ गया था पार्लिमानी लीडर के पास। इस टाइम पार्लिमानी लीडर चौधरी परवेज लाई है। और खत की अगर हम बात करें, जिस तरह से खत भेजा गया पंजाब असेंबली के अंदर, उनके अरकान को ही नहीं पता मुस्लिम लीग काफ के कि कोई खत आया है नहीं आया, उनके सरबराह ने क्या बात की है क्या नहीं की। तो ये एक मजाक ही समझा जाए तो मेरे ख्याल से ये मजाक ही है इतना बड़ा जो इस पाकिस्तानी अवाम के साथ किया जा रहा है। फिर आपने देखा कि किस तरह से वकीलों की तरफ से रोज डिले करने का केस होता जा रहा था कि रोज रोज डिले करते जाएं, इस केस को आगे लेते जाएं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज ने पहले तो हुकूमत के और इत्तेहादियों के वकीलों की जानिब से, फिर इत्तेहादियों की जानिब से यही कहा गया कि जी फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। अगर फुल कोर्ट बेंच ने समाअत करनी थी तो 22 करोड़ अवाम के जो मुंतखब वजीर आजम इमरान खान थे, उनके ऊपर फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए था। उसके ऊपर क्यों नहीं बना? अगर तो उसके ऊपर नहीं बना, 5 रुकनी जज ने आगे फैसला दिया कि इमरान खान साहब को घर चले जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वजीर आला के ऊपर भी यही सूट करता है कि यही 3 या 5 जज फैसला करके अपना हुक्म सादिर करें, जिस तरह उन्होंने आज फैसला महफूज कर लिया और 5:45 पे वो फैसला अपना सुनाएगी। ठीक। जीशान, जिस तरह के रिमार्क्स सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, जो कहा गया कि आर्टिकल 63 की तशरीह का मामला अब तय हो चुका है, फिर उन्होंने कहा कि अब हमें मजीद किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी आर्टिकल 63 की तशरीह की कोशिश की है, कोशिश अच्छी है, लेकिन एडवोकेट जनरल की तशरीह दुरुस्त नहीं है। तो ये जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, इनको सुन के आपको लगता है कि जिस तरह का फैसला सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही फैसला आएगा, या कुछ मुनफरद भी हो सकता है, मुख्तलिफ भी हो सकता है? नहीं, इसमें मुख्तलिफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान जो हैं बहुत एहतराम के काबिल हैं। उन्होंने जो भी फैसला किया होगा वो ठीक आइन के मुताबिक किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आइन के खिलाफ जाकर, पाकिस्तान का इतना बड़ा इदारा आइन के खिलाफ जाकर कोई फैसला दे दे सिर्फ इन चोर डाकुओं लुटेरों की सीट बचाने के लिए। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और जिस तरह से आज आर्टिकल 63 के ऊपर फिर से एक लंबी बहस शुरू की गई, जज साहब का साफ जो था यही बयान था उनका, रिमार्क्स थे कि आप हमें बताएं कि आर्टिकल ए में कहाँ लिखा हुआ है कि पार्लिमानी लीडर अपने जो उनके वोटर्स हैं उनको नहीं, एमपीएस को नहीं कहेगा कि आपने इसको वोट डालना है इसको नहीं डालना। ये पार्लिमानी लीडर का फैसला होता है, ये सदर का फैसला नहीं होता। इसके ऊपर अब कान एक साइड छोड़ के दूसरी साइड कान की पकड़ लें। बात तो यही है कि आपने कान पकड़े हुए हैं। ये हुकूमती वकील इस कोशिश में है कि किसी भी तरह अपना बाजू पीछे से ले जाके दूसरे वाला कान पकड़ के कहें जी देखें जी कान तो हमने पकड़ा हुआ है, हम सीधा पकड़े उल्टा पकड़े, कान तो हमने पकड़ा हुआ है। तो इस तरह पाकिस्तान के आइन में इस तरह नहीं है और ना ही इसके खिलाफ कोई आ सकता है। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जो है वो इस टीवी के ऊपर नजरें जमाए बैठी हुई है कि उनका सबसे बड़ा इदारा क्या फैसला करता है। आया वो आइन के हक में फैसला करता है या इन चोर डाकू लुटेरों को बचाने के लिए आइन के खिलाफ जाके कोई फैसला आता है?
ठीक है। इमरान, आपकी तरफ दोबारा से आना चाहूंगी। ये भी कहा गया चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जब ज़िमनी इंतखाबात जब करवाए गए तो सबने उस पर रजामंदी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रन ऑफ इलेक्शन 22 जुलाई को कराने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अगर इस वक्त कोई एतराज नहीं था तो अब ये कैसे एतराज कर सकते हैं? ये चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवालात उठाए गए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा सीधा सा मामला था कि अगर जिस दिन रन ऑफ इलेक्शन की बात हुई थी, ये दूसरा राउंड था जिस नुक्ते की तरफ आप जा रही हैं। पहला राउंड कंप्लीट हो चुका था और वो भी मुतनाज़ा हुआ, और उसके बाद फिर दूसरे नुक्ते की जानिब सुप्रीम कोर्ट ने सबको डाला कि आप ऐसा करें, रन ऑफ इलेक्शन पे चले जाएं और आप जिसके वोट ज्यादा हो जाएंगे, 186 185 वाला तो मामला था नहीं यहाँ पे। तो अगर आपको उस सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया था कि आप रन ऑफ इलेक्शन फलां डेट को करवा दें, तो आप जिस दिन ये फैसला हुआ था, जो पिछला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, तो तब भी शुजात हुसैन साहब को सोए नहीं हुए थे, वो जाग रहे थे, काफी तब सोई नहीं हुई थी। तब भी तो पार्लिमानी जो पार्टी थी या पार्लिमानी पार्टी को बुला लिया जाता, नोटिस दे दिए जाते और कहा जाता कि अब हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि रन ऑफ इलेक्शन आ गया है, तो यहाँ पर तो उस उम्मीदवार ने जितना जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे। तो आप एक स्ट्रेटेजी बना लेते, स्ट्रेटेजी बना के सबको नोटिस करते, रिकॉर्ड में एक चीज देकर आते और उसके बाद आप डिप्टी स्पीकर को एक लेटर लिख देते। तो सीधा साफ सा मामला था, ना किसी को अभाम रहता, ना किसी को शक रहता, ना बदनीयती किसी की सामने आती। आपने पहले इंतजार किया, आपने स्ट्रेटेजी बनाई, एकदम से पार्टी के सरबराह आते हैं आपके घर और आने के बाद आप रात भर आपके घर बैठे रहते हैं और फिर आपको याद आता है कि सुबह तो इलेक्शन है। जब पानी सर से गुजर जाता है ना, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, तब आप डूब चुके होते हैं। तो फिर आपने जो हाथ पांव ही मार रहे हैं, हाथ पांव मारने से कुछ नहीं होता। तब आपने ये फैसला किया और फिर उससे बड़ा जो काम किया वो माशाल्लाह से जो डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मोहम्मद मजारी, उन्होंने किया। उन्होंने भी थोड़ा हीरो बनने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, और आज बिल्कुल, और आज जस्टिस एजाजुल एहसन ने राजा बशारत के पंजाब असेंबली में जो उनकी गुफ्तगू थी उसका हवाला भी दिया आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में। उन्होंने कहा कि जब उनको राजा बशारत साहब ने आर्टिकल 63A पढ़ के सुनाया तो डेप्यूटी स्पीकर ने कहा कि मेरा फैसला यही है, चैलेंज करना है तो कर लें। हाँ, देखिए, उन्होंने हीरो बन के दिखाया कि जी आपने जो करना है कर ले, मैं तो ये मेरा फैसला है। तो जब आप एकदम से जेब से एक लेटर निकालते हैं कि ये लेटर मुझे लिखा है चौधरी शुजात हुसैन ने, जो काबलिग पार्टी के सरबराह हैं, तो उसके बाद ये बात साफ हो जाती है कि जब एक खुफिया लेटर आपकी जेब में है और जिसका पार्टी के किसी शख्स को इल्म तक नहीं है कि ये कोई इस तरह का लेटर भी लिखा गया है, इस तरह की कोई आगाही भी दी गई है कि जनाब परवेज लाई को वोट नहीं डालना, इमरान खान के उम्मीदवार को वोट नहीं डालना, तो फिर मामला बहुत सीधा हो गया था। मैं समझता हूँ कि ये मामला ज्यादा चौधरी शुजात की बजाय डिप्टी स्पीकर ने खराब किया है, और डिप्टी स्पीकर ने ये कहे कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, बल्कि जो हमजा शहबाज और उनकी जमात के पांव पर भी कुल्हाड़ी मार दी इस वक्त कि ये लेटर तो मेरे पास है और ये और किसी के पास है नहीं। अब मैं साथ ये भी कहा कि ये लेटर मैं मीडिया को दिखाता हूँ और साथ ही तमाम मेंबरान को भी दिखाता हूँ कि ये देखें चौधरी शुजात ने क्या लिखा है। उन्होंने तो ऐसा तुर्क का पत्ता निकाल के दिखा दिया कि जैसे पता नहीं उन्होंने शायद कोई किला फतह कर लिया है। लेकिन कहते हैं ना कि गलती हमेशा इंसान को उसका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो करवाता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस था, उस ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ वो ही नहीं, ठीक है, उन्होंने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में सबको डुबो दिया है। जीशान, ये बस मुझे ये बता दें कि जिन पार्टियों ने बाइकआउट का फैसला किया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनको लास्ट ऑप्शन भी दिया गया, नजर सानी का ऑप्शन भी दिया गया कि आप नजर सानी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी सिर्फ 90 दिन पहले जब हमने देखा कि डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो शादियाने बजाए जा रहे थे, और जो उस वक्त पीटीआई की जमात तनकीद कर रही थी, आज हम देख रहे हैं कि वही पीएमएलएन तनकीद कर रही है और आज अदालत की और कोर्ट की बुराइयां की जा रही हैं, सख्त से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे पहले भैया देखें, जिस तरह से ये पाकिस्तान की सियासत में ये सारा कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल से इन सियासतदानों को इस हद तक पहुंचाने के लिए हमारे ताकतवर हलकों का बहुत ज्यादा हाथ। अगर ताकतवर हलकों ने इस तरह के चोर लुटेरों को इतनी छूट ना दी होती तो मेरा नहीं था ख्याल कि इस तरह सरेआम आकर वो अदलिया की तौहीन करते, पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे को इस तरह से इल्जामात लगाते और उनकी इज्जत को रोनते। अगर तो इन्हें इसी तरह खुली छूट मिलती रहेगी तो कल को ये कुछ भी कर सकते हैं। ये 5-7 बंदे इकट्ठे करके ये
नारेबाजी लगवाकर मुल्क में अनारकी भी फैलवा सकते हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जब इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर आजम ने अपना ओहदा छोड़ा था, वो घर चले गए थे, उनकी तरफ से कोई ऐसी बयानबाजी नहीं आई थी सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से। वो सिर्फ एक चीज बार बार कहते थे कि हमारे मौजूद जज साहिबान को वो जो खत भेजा गया था उसके ऊपर इन्हें केस को सुनना चाहिए था, डिप्टी स्पीकर को भी बुलाना चाहिए था। इस केस में आप देख लें, जिस तरह डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया, डिप्टी स्पीकर ने अदालत में आना गवारा नहीं समझा। उसकी इतनी ऊंची शान हो गई है कि एक मुल्क का इतना बड़ा अदारा सुप्रीम कोर्ट का जज साहिबान जो है वो उन्हें बुला रहे हैं अदालत में और बाहर नहीं जाते, सिर्फ किस वजह से कि उन्हें सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं। फिर जिस तरह हुकूमती वज़रा की तरफ से, पीडीएम इत्तेहाद की तरफ से जिस तरह से वजीरों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट किया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत तरफ पाकिस्तान जा रहा है। इस रीत को नहीं कायम होना देना चाहिए। हमारे ताकतवर हलकों को भी चाहिए कि इनके ऊपर लगाम डालें। अगर इनके ऊपर लगाम ना डाली गई तो फिर मुल्क हमारा किसी दूसरी साइड पर जा सकता है। बिल्कुल ज़ीशान, और जिस तरह से वजीर खारजा हमारे खड़े होकर बिलावल भुट्टो जरदारी कल उन्होंने बाइकआउट का रात को ऐलान कर दिया। उन्हीं की पार्टी के जो रुकन है एतजाज एहसन साहब, वो कानून के भी तालिब इल्म, कानून को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो उन्होंने इस हवाले से, केस के हवाले से कहा कि ये ओपन एंड शट केस है और उन्होंने पहले से ही बता दिया था। तो ये किस किस्म का अब तजाद है? देखिए, 3 दिन से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मेरे ख्याल से 22 करोड़ में से कोई 10-12 करोड़ ऐसे नौजवान होंगे जो तकरीबन आधी वकालत समझ गए होंगे सुप्रीम कोर्ट का केस देखते देखते, सुनते सुनते। यहाँ पर 22 करोड़ आवाम टेलीविजन के आगे बैठी हुई है ये फैसला देखने के लिए कि जज साहिबान क्या फैसला देते हैं, आया वो आइन के मुताबिक फैसला होता है या आइन के खिलाफ होता है। इस चीज को बड़ा नोटिस हमें देख करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, अगर इसी तरह से इल्जामात पे इल्जामात लगाती जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक साइड पे करती जाएंगी, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नामुनासिब है। अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें तो आप देखें, भारत में यासिन मलिक जो है वो भूख हड़ताल में जेल में है। हमारे ये नाम नेहाद जो सियासतदान है, इनमें से कितने सियासतदानों ने आके टीवी में उसकी मजम्मत की है? किन्होंने आके कहा है कि यासिन मलिक साहब, मलिक के जो है उनके हक में आवाज उठानी चाहिए? कितने ममालिक को इन्होंने इसकी कॉल दी है? इमरान खान सियासत से बाहर है, उन्हें फिर भी इस चीज का दुख और दर्द है। उन्होंने अपने ट्वीट भी किया है, उन्होंने ये कहा है कि आलमी बरादरी को ये देखना चाहिए भारत की जो 2 नंबरी भारत कर रहा है, इसे रोकना चाहिए। तो मैं इन्हें लीडर समझता नहीं हूँ। ये बिलावल भुट्टो हो गए, सारी जिंदगी बाहर गुजार के आ गए हैं यहाँ पर पाकिस्तान में सियासत करने, बाप दादा की सियासत चलती आ रही है, उसे बढ़ाने के लिए आ गए हैं आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन ज़ीशान अली और सीनियर सहाफ़ी इमरान सोहेल, हमें इस बड़ी खबर के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर बता दें, डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। फैसला 5:45 पर आज सुना दिया जाएगा। और इस समाअत के हवाले से भी आपको बता दें कि ये समाअत पिछले 3 दिन से जारी रही। डिप्टी स्पीकर और परवेज इलाही के वकीलों के दलाइल आज मुकम्मल होने के बाद 3 रुकनी बेंच ने अपना फैसला महफूज कर लिया है और 5:45 पर आज ये फैसला सुना दिया जाएगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metrotime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।